नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत। जाने चैत्र पूर्णिमा का धार्मिक महत्व, व्रत विधि, कथा और इस दिन की विशेषताएं। चैत्र मास में आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। चैत्र पूर्णिमा पर नदी, तीर्थ, सरोवर और पवित्र जल कुंड में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। उन्होंने यह कार्य अपनी योग माया के द्वारा किया था। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। ऐसे में यह पूर्णिमा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दोनों दिन मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर ले। इसके उपरांत चैत्र पूर्णिमा के व्रत का संकल्प ले। इसके बाद श्री विष्णु की पूजा करें। संभव हो तो सत्यनारायण का पाठ करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। अंत में ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा दें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। इन मंत्रों का करें जाप। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्रां श्रीं श्रौं शः चंद्रमासे नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पूर्णिमा तिथि का महत्व। इस तिथि के दिन सूर्य व चंद्र दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, अर्थात एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं। इसके साथ ही यह तिथि पूर्णा तिथि कहलाती है। यह तिथि अपनी शुभता के कारण सभी शुभ कार्यों में प्रयोग की जा सकती है। इस तिथि के साथ ही शुक्ल पक्ष का समापन होता है तथा कृष्ण पक्ष शुरू होता है। एक चंद्र वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती है। सभी पूर्णिमाओं में कोई न कोई शुभ पर्व अवश्य आता है, इसलिए पूर्णिमा का आना किसी पर्व के आगमन का संकेत होता है। पूर्णिमा तिथि जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप में मौजूद होता है। पूर्णिमा तिथि को सौम्य और बलिष्ठ तिथि कहा जाता है। इस तिथि को ज्योतिष में विशेष बल महत्व दिया गया है। पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा का बल अधिक होता है और उसमें आकर्षण की शक्ति भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रूप में भी पूर्णिमा के दौरान ज्वार भाटा की स्थिति अधिक तीव्र बनी रहती है। इस तिथि में समुद्र की लहरों में भी उफान देखने को मिलता है। यह तिथि व्यक्ति को भी मानसिक रूप से बहुत प्रभावित करती है। मनुष्य के शरीर में भी जल की मात्रा अत्यधिक बताई गई है। ऐसे में इस तिथि के दौरान व्यक्ति की भावनाएं और उसकी ऊर्जा का स्तर भी बहुत अधिक होता है। पूर्णिमा को धार्मिक आयोजनों और शुभ मांगलिक कार्यों के लिए शुभ तिथि के रूप में ग्रहण किया जाता है। धर्म ग्रंथों में इन दिनों किए गए पूजा पाठ और दान का महत्व भी मिलता है। पूर्णिमा का दिन यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, किया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और इस प्रकार इस दिन की गई पूजा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने सौभाग्य और संतान की कामना पूर्ति करती है। बच्चों की लंबी आयु और उसके सुख की कामना करती है। पूर्णिमा को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है और उसके अनुसार पर्व रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा व्रत में स्नान और दान से लाभ।
पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से शारीरिक व्याधियां दूर होती है और शरीर निरोगी होता है। इस दिन स्नान ध्यान कर भगवान महादेव या विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को तिल और कंबल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को नरक लोक से मुक्ति मिलती है। माघ की पूर्णिमा पर ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करे। ऐसा करने से श्रद्धालु को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सभी पापों से भी मुक्ति, स्वर्ग लाभ तथा भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए सभी श्रद्धालुओं को माघ स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि में जन्मे जातक। जिस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा तिथि में हुआ हो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है। उस व्यक्ति में बौद्धिक योग्यता होती है। अपनी बुद्धि के सहयोग से वह अपने सभी कार्य पूर्ण करने में सफल होता है। इसके साथ ही उसे भोजन प्रिय होता है। उत्तम स्तर का स्वादिष्ट भोजन करना उसे बेहद रुचिकर लगता है। इस योग से युक्त व्यक्ति परिश्रम और प्रयत्न करने की योग्यता रखता है। कभी कभी भटककर वह विवाह के बाद विपरीत लिंग में आसक्त हो सकता है। व्यक्ति का मनोबल अधिक होता है। वह परेशानियों से आसानी से हार नहीं मानता है। जातक में जीवन जीने की इच्छा और उमंग होती है। वह अपने बल पर आगे बढ़ना चाहता है। व्यक्ति में दिखावे की प्रवृत्ति भी हो सकती है। जल्दबाजी में अधिक रह सकता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति अच्छी होती है। वह अपनी इस योग्यता से भीड़ में भी अलग दिखाई देता है, आकर्षण का केंद्र बनता है। बलि चंद्रमा व्यक्ति में भावनात्मक, कलात्मक, सौंदर्य बोध, रोमांस, आशीर्वाद जैसी बातों को विकसित करने में सहयोग करता है। व्यक्ति कलाकार, संगीतकार या ऐसी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को मजबूती के साथ करने की क्षमता भी रखता है। मजबूत मानसिक शक्ति के कारण रूमानी भी होते हैं और कई बार उन्मादी और तर्कहीन व्यवहार भी कर सकते हैं, जो इनके लिए नकारात्मक पहलू को भी दिखाती है। और व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी होता है। सत्यनारायण व्रत। पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत की पूजा की जाने का विधान है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि को लोग अपने सामर्थ्य अनुसार इस दिन व्रत रखते हैं। अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो पूजा पाठ और कथा श्रवण जरूर करते हैं। सत्यनारायण व्रत में पवित्र नदियों में स्नान दान की विशेष महत्ता बताई गई है। इस व्रत में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सारा दिन व्रत रखकर संध्या के समय पूजा तथा कथा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कथा और पूजन के बाद प्रसाद अथवा फलाहार ग्रहण किया जाता है। इस व्रत के द्वारा संतान और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि योग। पूर्णिमा तिथि के दिन जब चंद्र और गुरु दोनों ही एक ही नक्षत्र में हो तो ऐसी पूर्णिमा विशेष रूप से कल्याणकारी कही गई है। इस योग से युक्त पूर्णिमा में दान आदि करना शुभ माना गया है। इस तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। पूर्णिमा तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को चंद्रदेव की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि में किए जाने वाले काम। पूर्णिमा तिथि के दिन गृह निर्माण किया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन गहने और कपड़ों की खरीदारी की जा सकती है। किसी नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। यात्रा भी इस दिन की जा सकती है। इस तिथि में शिल्प से जुड़े काम किए जा सकते हैं। विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य इस तिथि में किए जा सकते हैं। पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि कर्म इस तिथि में किए जा सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के करें ये उपाय। चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उनका हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी में से किसी को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पति पत्नी साथ में भी अर्घ्य दे सकते हैं। इस उपाय से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी। पूर्णिमा के उपाय।
पूर्णिमा के टोटके। पूर्णिमा या पूनम के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। साथ ही यह दिन माता लक्ष्मी को भी विशेष प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों का विशेष और शीघ्र प्रभाव होता है। शास्त्रों में पूर्णिमा को करने योग्य बहुत से उपाय और टोटके बताए गए हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय। पहला, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दूसरा, पूर्णिमा की रात में घर में महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा किसी ब्राह्मण से करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी जी का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन के आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। चौथा, जो भी इंसान धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहा है उसे पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम स्त्रांग श्रीं स्त्रों स चंद्रमसे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। पांचवा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र या फोटो पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। उसके बाद अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं रहती है। पर एक बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। छठा, पूर्णिमा के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सातवां, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कभी भी भूलवश पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध या संभोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक लगातार देखना विधि करने से जातक के नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। 9वां, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्ते से बना तोरण बांधने से घर के वातावरण में शुभता आती है। 10वां, यदि कोई भी जातक मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी में रहता है तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब बच्चे या लोगों को खिलाने से जातक की मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी दूर हो जाती है। 11वां, पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। 12, पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूलकर भी अपशब्द ना बोलें। 13, आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी सब मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक रहती है। यदि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर घर के मुख्य दरवाजे प्रवेश द्वार पर ओम और स्वास्तिक बनाना चाहिए। 15, पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाए और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।